साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी, और वो जगह थी किशन का ऑटो रिक्शा डोसा स्टॉल। किशन अपने ऑटो में ही स्वादिष्ट डोसे का ठेला लगाता था। उसके डोसे का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खिंचे चले आते थे। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं। अरे किशन भैया, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आपका डोसा इतना बढ़िया होता है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है। तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो आप खूब कमाओगे। यहाँ गांव में ही क्यों रुके हुए हो? चाची, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरे पास यह ऑटो है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा चाची। किशन, तुम जितने अच्छे डोसे बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं, पर ऐसा स्वाद और ऐसा कुरकुरापन कभी आता ही नहीं। भाभी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। किशन की इन्हीं मीठी बातों और स्वाद के दीवाने लोग रोज आते, डोसा खाते और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते। किशन की जिंदगी सुकून से चल रही थी। पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। किशन रोज की तरह अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी पत्नी सुमन पास आती है। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप दुकान पर गए थे, तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार धनीराम सेठ भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या धनीराम सेठ? वो लालची आदमी हमारे घर आया था? पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाए हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है सुमन। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। ठीक है सुमन, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। किशन अपना ऑटो लेकर अपनी तय जगह पर पहुँचता है और दुकान लगाता है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी धनीराम सेठ अपने 2 लठैतों के साथ रौब झाड़ता हुआ वहाँ आ धमकता है। और भाई किशन, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप बताइए, हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? सब ठीक ही है। कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी मिली थी। बहुत सीधे साधे लहजे में बात कर रही थी। शायद जानती नहीं कि धनीराम सेठ कौन है। जी, वो आपको नहीं पहचानती थी। उसने मुझे बताया कि आप आए थे। पर सेठ जी, आप किस सिलसिले में आए थे? साफ साफ बताइए। सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुरानी बही खाता खोली तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सेठ जी, इतने पैसे? क्या सच में मेरे बाबूजी ने? ऐ लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। धनीराम का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा। इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। सेठ जी, रहम खाइए। मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 रुपए चुका दूंगा। 1 महीना? नहीं, मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूँ। 10वें दिन मैं खुद यहाँ आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नगद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना,
तेरी ये दुकान, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। और सुन, पैसे नहीं दे पाया तो अपनी पत्नी की शादी मेरे लड़के से करानी पड़ेगी। धनीराम सेठ की ये आखिरी बात सुनते ही किशन के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। सेठ धनीराम, अपनी हद में रहकर बात करो। बात सिर्फ पैसों की है तो 10 दिन की मोहलत मांगी है ना। मैं वादा करता हूँ कि 10वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचे और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे तुम्हारी खैर न हो। अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझमें। मुझे ऐसी गर्मी शांत करने का पुराना तजुर्बा है। चलो रे लड़को, 10 दिन बाद इसका सारा घमंड इसी जमीन पर मिला देंगे। धनीराम सेठ के जाने के बाद किशन बहुत परेशान था। तभी वहाँ शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। नमस्ते भैया, क्या आप ही किशन जी हैं? जी साहब, मैं ही किशन हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बगल वाले इलाके में मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे वहाँ के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बेहतरीन बावर्ची की तलाश थी। हमने आपके स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारे कारखाने के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया। मैं खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पर मैं अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मुझे अपने इस छोटे से काम से बहुत लगाव है। अरे किशन जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महीने के 10,000, 20,000 या 25,000, तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं, अपनों की है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा किशन जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारे कारखाने के लिए रोज के 40 से 50 डोसे पैक करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताजा और गर्मा गर्म डोसा पैक करके यहीं तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर इतनी बातें हो गईं, पहले हमें वो मशहूर डोसा खिलाकर तो देखिए कि स्वाद कैसा है। जी बाबूजी, अभी लाया। मैडम जी, आपके लिए भी। किशन फुर्ती से 2 प्लेट डोसा तैयार करता है। जैसे ही वो दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह किशन जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वाकई अद्भुत स्वाद है। ये